कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि दूसरे अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहते हैं? देखिए, ये सिर्फ कमाई का खेल नहीं है, ये पैसे के नियमों को समझने का खेल है। तो आज हम उन 5 बुनियादी नियमों को जानेंगे जो पैसे को देखने का नजरिया बदलकर असली दौलत बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा सैलरी मतलब ज्यादा दौलत, पर क्या ये वाकई सच है? असल में यही सवाल हमें पैसे के पहले और सबसे जरूरी नियम तक ले जाता है, एक ऐसा नियम जो शायद फाइनेंस को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तो सबसे पहला कदम है एक बहुत ही बेसिक माइंडसेट शिफ्ट। ये इस बारे में नहीं है कि हर महीने कितना आता है, बल्कि इस बारे में है कि पैसे को देखा कैसे जाता है। और यही सोच, यही छोटा सा बदलाव असली वेल्थ बनाने की पहली सीढ़ी है। हाँ, ये बात सही है कि मासिक आय से ही बिल भरे जाते हैं और जिंदगी चलती है, लेकिन असली दौलत को एक अलग ही पैमाने पर मापा जाता है और यहीं पर नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे समझना ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात यह है, अपना ध्यान हर महीने की सैलरी से हटाकर अपनी टोटल नेटवर्थ पर लगाना। लंबी अवधि की सफलता के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम तो आती जाती रहती है, जबकि असली दौलत नेटवर्थ से बनती है। सैलरी वो है जो खर्च होती है, नेटवर्थ वो है जो आपके पास है। तो आखिर ये नेटवर्थ है क्या? बहुत आसान भाषा में समझें तो ये उन सभी चीज़ों की कीमत है जो किसी के पास हैं, और उसमें से वो सब घटा दिया जाए जो उधार है। इसे समझिए कि ये किसी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है, एक साफ तस्वीर जो बताती है कि कोई असल में कहाँ खड़ा है। संपत्ति यानी एसेट्स वो चीज़ें हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है, जैसे प्रॉपर्टी या सोना। वहीं दूसरी तरफ देनदारियां यानी लायबिलिटीज वो कर्ज हैं जो नेटवर्थ को कम करते हैं। जरा इलॉन मस्क या मुकेश अंबानी के बारे में सोचिए। उनकी दौलत उनकी सैलरी से नहीं, बल्कि उनकी विशाल संपत्ति मतलब उनकी कंपनियों के शेयरों से आती है। ठीक है, तो अब जब हमने नेटवर्थ में सोचना शुरू कर दिया है, तो अगला सवाल यह है कि पैसे को इस तरह से मैनेज कैसे किया जाए जिससे नेटवर्थ असल में बढ़े। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही आम जाल है। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक बेहतर फोन, एक महंगी कार, एक बड़ा घर। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर पर ब्रेक लगा सकता है। इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है ताकि निवेश के लिए पैसा बच सके। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमीर बनने का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। पहले अपने इनकम का एक हिस्सा भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और फिर बाकी पैसों से खर्च किया जाता है। और यही हमारा अगला नियम आता है, सबसे पहले खुद को पे करें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल आदत से शुरू होता है। कोई भी दूसरा खर्च करने से पहले अपनी इनकम का कम से कम 10% इन्वेस्ट करना। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटना चाहिए। इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा है। अगर पूरी सैलरी किराए, बिल और ईएमआई में ही चली गई तो निवेश के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं। और बिना निवेश के नेटवर्थ भी वहीं की वहीं रह जाएगी। लेकिन बस एक छोटे से बदलाव से एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना शुरू किया जा सकता है। तो अब जब कुछ पैसे अलग रख लिए हैं, तो सवाल ये है कि उनका क्या करना है? उसे बस पड़े रहने देने से तो दौलत बनेगी नहीं। अब समय है कि उस पैसे को काम पर लगाया जाए। यहां आता है नियम नंबर 3, और वो ये है कि हर लोन बुरा नहीं होता। स्मार्ट लोन वो होते हैं जिनसे ऐसी संपत्ति खरीदी जाए जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे कि घर या जमीन। और खराब लोन उन चीजों के लिए होते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ घटती है, जैसे नया फोन या कार। और यहीं से हम आते हैं नियम नंबर 4 पर। जो पैसा एक जगह पड़ा रहता है वो अपनी वैल्यू खो देता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमें महंगाई यानी हमारी बचत के साइलेंट किलर से मिलवाता है। बैंक अकाउंट में पड़ा कैश समय के साथ अपनी खरीदने की ताकत खो देता है। महंगाई धीरे धीरे पैसे की कीमत को कम कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे जंग लोहे को खा जाती है। जो चीज आज 100 रुपये में खरीदी जा सकती है, 1 साल बाद उतने में नहीं मिलेगी। महंगाई का असल दुनिया में असर देखना है। जरा सोचिए कि कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कितने का आता था और आज कितने का आता है। बर्गर तो वही है, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो इस महंगाई से लड़ा कैसे जाए? अपने पैसे को काम पर लगाकर।
कम समय के लिए लिक्विड फंड्स जैसे ऑप्शंस बैंक अकाउंट से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, और लंबी अवधि के लिए गोल्ड और सिल्वर ETF जैसे विकल्प महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ते हैं और एक क्लियर ब्लूप्रिंट बनाते हैं जो दौलत बनाने के लिए एक पर्सनल रोडमैप की तरह काम कर सकता है। तो ये हैं वो 5 नियम। नेटवर्थ पर फोकस करें, अपनी क्षमता से कम खर्च करें, समझदारी से लोन लें, अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्टेड रखें और हाँ, हमेशा पहले खुद को पे करें। ये सिद्धांत फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का गाइड है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट सामने है, असली सवाल ये है कि अब क्या करना है। सीखने से एक्शन लेने तक का सफर तय करने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है। याद रखिए, दौलत का सफर एक ही कदम से शुरू होता है।